औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? ये सारी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेंगे। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करवाना सिखाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। के कौन से पार्ट्स हैं जो कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी। टू मैट्रिसेस तब कन्फर्मेबल होंगी, तब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकेंगे जब उनका जो प्रोडक्ट है ए बी, इफ़ द नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हो रही है, टू द नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होते हैं, कॉलम्स ऐसे होते हैं और रोज़ ऐसे होती हैं। एग्जाम्पल दी गई है, लेट ए इज इक्वल टू दिस वन। इसमें क्या है, 2 कॉलम्स हैं एंड बी 2 रोज़ हैं, 2 नंबर हैं तो इसका मतलब है 2 रोज़ हैं। हेयर द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सो ए एंड बी मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं वो हम साथ साथ क्वेश्चंस के डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये हमें मैट्रिसेस गिवन है। अब हमने इसको बताना है कि ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। अगर हैं तो कैसे हैं, अगर नहीं है तो वो भी बताएंगे कि वो क्यों नहीं है। सबसे पहले हमें मैट्रिसेस दी गई हैं 2, इस पे हमें ए बी सपोज करते हैं। हम कहेंगे लेट ए इज़ इक्वल टू दिस वन 1 0 -1 और 2 एंड बी इज़ इक्वल टू दिस वन -2 और 3। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। बात किसकी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की। इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, ए बी होगा, ए बी मल्टीप्लाई करवाना है हमने। अब सबसे पहले हमने इसका रूल देखना है कि इसमें कॉलम्स जो है रोज़ के इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ़, आप नंबर पूरा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ए के कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स हमेशा वर्टिकल जो लाइंस होती हैं वो हमारी कॉलम्स होती हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी की हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 20। बी की रोज़ कैसे होंगी, रोज़ ये वाली लाइन होती है, जो एक्स एक्सिस जो होती हैं वो हमारी रोज़ होती हैं और जो वाई होती हैं हमारी वाई एक्सिस जो होती हैं वो हमारी कॉलम्स होती हैं। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो हमारे पास रोज़ हैं। कितनी रोज़ हैं, इसकी 2 हैं। 2 का ऑर्डर हो गया, 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है। सो मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी और मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू यस, मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के, बी की मैट्रिक्स के। अब सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास 1 1 -1 0 और 2 1 -1 3। इसमें भी ऐसे करते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 1 -1 0 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 1 -1 और 3। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू, कॉलम्स की जो नंबर है वो क्या है, कॉलम्स का नंबर 1 और 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए हमारे पास 2 है। नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी की रोज़ कितनी है, रोज़ हमेशा जो पूरी लाइन होती है ना उस पे होती है, जितनी मर्जी मैट्रिसेस हो, इधर 0 1 हो 2 हो 3 जितने भी नंबर्स हो, ये सारी एक हमारी रो है, 1 और 2।
नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी 2 है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है? यस, मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल है, यस लिख देंगे हम। 2/2 ऑर्डर है, 2/2 ऑर्डर है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हमारी पॉसिबल है। अगर हमारे पास यहाँ पर ए के जो कॉलम्स हैं वो थोड़े होंगे बी के निस्बत, तो हम कहेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। आगे क्या है, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, 1 - 1 और 0 - 1, 1 और 2। सबसे पहले हम कहेंगे लेट a इज़ इक्वल टू 1 - 1 और b इज़ इक्वल टू 0 - 1, 1 और 2। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a, नंबर ऑफ रोज ऑफ b, मल्टीप्लिकेशन अब इसको देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए, कॉलम्स की एंड ए मैट्रिक्स की हमारे पास कॉलम्स कितनी हैं? एक, इसका मतलब है एक हमारे पास कॉलम है ए मैट्रिक्स की। नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, रोज़ कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल वाली होती हैं, इसका मतलब है ये 1 है और ये 2 है। मल्टीप्लिकेशन इसकी क्या होगी? नो। थर्ड पार्ट जो है 1 का, उसकी मल्टीप्लिकेशन नो क्यों आई है? क्योंकि हमने पीछे रूल पढ़ा है, इंट्रो में पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए और रोज़ ऑफ बी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ वाला, किधर गया? ये रहा फोर्थ का। हमारे पास है 1 0 -1 2 -1 -2। साथ में हमें दिया हुआ है 1 0 0 1 -1 और 2। सबसे पहले हमने लेट सपोज करना है। लेट a इज़ इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 -2 और b हमारे पास क्या है? 1 0 0 1 -1 और 2। ये आ गया हमारे पास ए और बी, हमने इसको सपोज किया है। अब हमने क्या फाइंड करना था? इसको फाइंड करना था कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। उससे पहले हम इसकी कॉलम्स और रोज चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस जो मैं समझाती हूँ हमेशा। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए, कॉलम्स कौन सी होती हैं? ये वाली होती हैं, 2 हैं। रोज़ कितनी हैं? ये 1 है और ये 2 है। 2/2 ऑर्डर हो गया। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन होगी यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज़ पॉसिबल। 4 हो गया। अब 5 पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। 5 पार्ट हमारे पास क्या है? 3 0 2 1 1 -1 और 1 0 -2 -1 2 और 3। सबसे पहले हमने सपोज करना है मैट्रिसेस को। लेट a इज़ इक्वल टू 3 0 2 1 1 -1 और हमारे पास b क्या है? b इज़ इक्वल टू 1 0 -2 -1 2 और 3। सबसे पहले कॉलम्स चेक करनी थी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। क्या हुआ? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो मैट्रिक्स है इसकी सबसे पहले हम कॉलम्स चेक कर लेते हैं। 1 2 और 3, कितनी हुई? 3 हुई। अब नंबर ऑफ रोज ऑफ बी चेक करते हैं। 1 2 और 3, कौन सा ऑर्डर हुआ? 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। तो ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज पॉसिबल। ए बी इज पॉसिबल और इज इक्वल टू यस।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट की है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम फुल डिस्कस कर चुके हैं, 1 to 5 पार्ट्स इसके। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा, और अगर आपको किसी भी लेक्चर की ज़रूरत हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लेक्चर्स मैं अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ सबके लिंक्स शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। आप वहाँ से देख लीजिएगा और अपने प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आज हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत सिंपल था। सिर्फ हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स वगैरह बतानी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से जो ऑनवर्ड है, आगे क्वेश्चन सारों में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है मैट्रिसेस की। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ मल्टीप्लाई का, कि हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कैसे करते हैं, या मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। ये मेरे पास पार्ट है 1 का सेकंड पार्ट है, इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं इस टाइम। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑर्डर जो है वो इक्वल है या नहीं है। 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2 रोज़ हैं, 2/2 ऑर्डर है। क्या है? 2/2 ऑर्डर है हमारे पास। इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, बहुत इजी, बहुत आसान मेथड आप सबको बताऊँगी। आप लोगों को बताया गया हो गया कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ लेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स लेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ लेंगे। तो इसमें ज़्यादातर आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सबसे आसान और इजी मेथड आप सबको बताती हूँ। क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या है? कॉलम है 1 1, मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाया। अब क्या लेना है हमने? 2 को लेना है, 2 2 प्लस प्लस आगे क्या है? कॉलम लेंगे -1 और 0 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब जैसे हमने कॉलम ली है वैसे ही अगली कॉलम भी लेंगे, ठीक है। 1 1 आ गया। अब एक हमारा ये चीज़ पूरी होगी। अब हम सेकंड करते हैं। ये सेकंड जो कॉलम है 1 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्या है अगला? -1 है, -1 प्लस प्लस। मैट्रिसेस में हमेशा यहाँ जब साइन आता है तो प्लस का आता है। अब क्या था आगे? -1 और 0 था हमारे पास, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। आगे क्या था हमारे पास? 3 था, हम 3 लिख लेते हैं इधर। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, 1 1 1, 2 1 2 प्लस 0 1 0, 1 1 -1, 1 1 -1, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3 और प्लस 3 0 0। ये हमारे पास क्या बना? 2 में से ये 1 2, -4 और -1। ये हमारा आंसर है। सबसे मेन चीज़ ये समझना है। अगर आपको ये समझ आ गई तो आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या किया है हमने? कॉलम्स को कॉलम्स के साथ रखा है। अगर आप कॉलम्स लें फिर रोज़ लें, यूँ मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया है? कॉलम्स को कॉलम्स के साथ ही रखा है। ये हमने एक कॉलम ली और ये हमने एक कॉलम ली, ये 2 और 1। उम्मीद करती हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कल दोबारा से इंशाल्लाह डिटेल में और समझा दूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।